फिर एक टाइम के बाद में वो धीमे धीमे वो भी कम, ऐसा ग्राफ आता गया, ऐसा ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया, फिर वो ग्राफ बिल्कुल ख़त्म हो गया, नीचे आ गया, बिल्कुल सब कुछ ख़राब होने लग गया। अब मैं ज़बरदस्ती का कंटेंट कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ? लोगों ने कहा कि व्लॉगिंग शुरू कर दो। व्लॉगिंग मैं रियलिटी बता रहा हूँ, व्लॉगिंग जो है वो मेरे मतलब पर्सनल लाइफस्टाइल ऐसा कुछ दिखाने लगा है नहीं, और वो मेरे पर्सनैलिटी पे बिल्कुल भी जचती नहीं है। मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। मैं 1 2 बार 10 बार 20 बार कर सकता हूँ, 21वीं बार नहीं कर पाऊँगा मैं। तो अब इसको करते करते 2022 चल रही थी। 2022 में मैंने किसी तरह बहुत ही दुबा छुपा के कंटेंट बनाया है, बहुत ही मुश्किल से अपलोड किया है। बहुत बार सोचा कि कुछ चेंज करूँ, कभी समझ नहीं आया कि क्या चेंज करूँगा, कैसे करूँगा, क्या होगा, पता नहीं। सोचा कि 2022 बहुत ही पनौती है मेरे लिए, कैसे भी करके। पहले तो 20 सोचा था, 20 बहुत पनौती, 20 मतलब इतनी गंदी साल नहीं। 2019 वॉज बेस्ट, 18 19 बेस्ट, 19 तो अभी भी कहता हूँ वैसा तो ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कोई समय आ सकता। हिम्मत ही हार चुका हूँ बिल्कुल। 20 इतनी वर्स्ट रही कि लगा 20 कट जाए, 21 आएगी, 1 जनवरी 21 तो लगेगा कि हाँ लाइफ सेट है, साल बदल जाए। 21 उससे भी गंदी, 21 कंप्लीट हो जाए कैसे भी, 22 आ जाए, 22 उससे भी गंदी। फिर लगा एक लंबा समय था, बहुत लंबा समय था कि 23 आ जाए। 23 ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। 23 अभी तक का वर्स्ट ईयर है 23, और बहुत ही गंदे चेंजेस इसमें मिले हैं। मैं इंसान ही पूरा बदल चुका हूँ 23 में आके। मगर फिर से उठ के कंटेंट बनाने की कोशिश, बहुत ही सोचने की, बहुत ही चीज़ों को सेटअप करने की कोशिश की है। इस बीच में मैंने कुछ कंपनियाँ भी स्टार्ट की थी, कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट किए थे। हाँ, एक थोड़ा सक्सेसफुल रहा, बट वो एक्सपेंशन और ज़्यादा करना थोड़ा मुश्किल या नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुश्किल लगा। शायद मैं सिटी में रहता हूँ टियर 3 में, शायद इसलिए, और या उसको, लेकिन अभी मैंने पूरी तरीके से उसको बंद नहीं किया है। मैं हम्बलवुड की बात कर रहा हूँ, जो मेरे से जुड़े लोग हैं वो इस बात को जानते होंगे। मैं उसको और प्रोडक्ट को आगे ले जा सकता हूँ। फ्यूचर में कभी आपके सामने लाना हुआ तो ज़रूर लाऊंगा, फ़िलहाल नहीं। तो क्योंकि अभी वो एक्टिव नहीं है वो प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट वो एक्टिव कर सकता हूँ मैं। अभी मेरे पास स्टॉक भी है उसका। स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा कुछ। तो वो स्टार्ट किया, अच्छा था, अच्छा चला, बहुत मेहनत लगी, बहुत कुछ सीखा उससे पहले भी 2 कंपनी स्टार्ट कर चुका था मैं। एक थी इनएक्ट एक एप्लीकेशन था जिसमें मैंने एप्लीकेशन खुद बनाना सीखा। वो कैसे क्या डिज़ाइन करते हैं से लेके सारी चीज़ें मैंने उसी टाइम पे सीखी हैं। बहुत मेहनत की, मतलब डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक्स में, वेबसाइट बनाना, ई-कॉमर्स बनाना, ये सब में बहुत सीखा है मैंने सब कुछ। मैं बेसिक वेबसाइट बना सकता हूँ, एप्लीकेशन प्लीज़ नहीं बना सकता हूँ। मतलब मैं बनाना जानता हूँ, लेकिन मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ इन सब चीज़ों से। मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग करने में मौत आती है। तो बेसिक सा एंड्रॉयड स्टूडियो से मैंने ये सब चीज़ें बनाने की कोशिश की, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन इनएक्ट, लेकिन वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जब तक अपनी दम से बना रहा था, लेकिन एक पल पे जाके मैं रुका। पूरी प्लानिंग थी कैसे क्या प्रोडक्ट क्या था, वो जो भी था, सर्विस लॉन्च होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पूरी एप्लीकेशन बनने से पहले ही जब मैं असमर्थ रहा और मुझे वहाँ पे फंडिंग प्लस डेवलपर दोनों की ज़रूरत हुई और दोनों मुझे नहीं मिले। बहुत मैंने उसके लिए मेल्स किए हैं लोगों को, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मेल किए हैं, बहुत सारे डेवलपर्स को मेल किए, बहुत अपने आप को एक्सपेंड किया, लेकिन वो नाकामयाबी रही वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने Savaro.in शुरू किया, जो कि मेरी एक वेबसाइट थी जिससे कि मैं सर्विस बेस्ड थी, वो भी मैंने स्टार्ट की। वो मैंने खुद ही बनाई थी, खुद ही चलाई थी। उसमें प्रॉब्लम ये आई कि सर्विस देने वाले जो लोग थे वो मेरे एरिया में थे ही नहीं। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएंगे। पूरी प्रोसेस मैंने बनाई, पूरा बना दिया, चल गया, सब कुछ था। एंड में कस्टमर भी मिल जाते, ऐड वगैरह चलाता मैं उसके, लेकिन जब सर्विस करने वाला ही नहीं है कोई उन सब चीज़ों में। एक्चुअली वो ग्रूमिंग सर्विस के लिए थी, और वो भी अपॉइंटमेंट करके वो होम पे, वो ग्रूमिंग सर्विस के लिए, जस्ट लाइक अर्बन कंपनी जैसा कुछ था, बट वो टियर 3 के लिए था और थोड़ा उससे अलग था, सर्विसेज कुछ अलग थी। वो दूसरी कंपनी मैंने स्टार्ट की थी, ऑलमोस्ट पूरी चालू हालत में होके वापस आई है। तीसरा मैंने फिर ये प्रोडक्ट बेस्ड हम्बलवुड स्टार्ट किया है, ये पिछले 3-4 सालों में है। उसके बाद में मैंने अभी हम्बल फ्रेश जल्दी में ही चालू किया। वो हम्बल फ्रेश जो प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल निकला,
मगर उसकी रीच थोड़ी कम है। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि डिमांड मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा है, डिमांड एक्चुअली ज़्यादा है, मगर वो उसका मार्केट बहुत अजीब तरीके से लोगों ने पकड़ा हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे और अनब्रांडेड लोगों में वो बटा हुआ है। एक्चुअली वो होम क्लीनिंग एक मतलब प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो एक एक करके वो प्रोडक्ट समझ में आए मुझे कि ये नहीं चल रहा है, इसको बंद करना चाहिए। ऐसे करते करते मैं लास्ट के 1 प्रोडक्ट पे आके रुका हूँ जो कि चल रहा है, एक प्रोडक्ट। लेकिन एक प्रोडक्ट में मार्जिन और वो सब बिजनेस नहीं बन पाएगा, और उस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी लोगों को लगभग कम से कम 20-25 दिन या 30 दिन के गैप पे बढ़ती है, और उसमें भी अपने चीज़ों को अलग तरीके से बेचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा, वो ऑर्गेनाइज होना भी बड़ा मुश्किल है। चल रहा है, चला सकते हैं वो 1 प्रोडक्ट 1 SKU पे, बट वो मुझे समझदारी नहीं लगी, तो मैं उसको क्लियर कर ही रहा हूँ बहुत जल्दी, और शायद मैं उसको बंद कर दूंगा। बाकी हम्बलवुड को मैं फ्यूचर में कर सकता हूँ, बाकी 2 कंपनियाँ तो पूरी तरह बंद हो ही चुकी हैं। उसके बाद भी बहुत से ख्याल आए कि शायद मैं फ़रखाबाद छोड़ दूँ या फिर जाके किसी जॉब में किसी स्टार्टअप में घुसूँ। स्टार्टअप्स के लिए मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह सब कुछ बनाई, लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रोच किया, बट लोगों को पता नहीं, मैं मतलब सामने नहीं आ पाया या मैंने सही से अप्रोच नहीं कर पाया। लेकिन उसमें मैंने बहुत मेहनत की लोगों को अप्रोच करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके बाद यूट्यूब पे भी मैंने ये सब किया, ट्रेडिंग सीखी, ट्रेडिंग बहुत समय तक की है, मैं पिछले 2 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक मतलब ऑप्शंस में जो है ट्रेड किया है, और इंट्राडे किया है, और इन्वेस्टमेंट भी किया। इन्वेस्टमेंट में मुझे मतलब ठीक था, लॉस नहीं हुआ है, बट प्रॉफिट मिनिमम थे, बहुत ही कम थे, वो करने का कोई फ़ायदा नहीं इतना दिमाग लगा के, बहुत ही मेहनत वाला लगा मुझे तो मेरे लिए वो। और ट्रेडिंग मैंने बहुत की है, ट्रेडिंग में मैंने बहुत कमाया, बहुत गवाया। ओवरऑल मुझे ये समझ आया कि उससे मेरी हेल्थ भी बिगड़ रही थी, वो करने से माइंड में वो जो पीस रहना चाहिए वो नहीं था। मैं भी बहुत रिसेंटली ही लगभग पिछले महीने फिर से आया था एक बार, और कुछ इन्वेस्टमेंट डाल के और निफ्टी ही करने की कोशिश की, मगर वो पहले ही दिन बैठा बहुत ही दिल पर पत्थर रखे कि और नहीं खोने हैं, पहली ट्रेड तो एटलीस्ट पॉजिटिव में जानी चाहिए, ऐसा लेके बहुत ही सोच समझ के लेनी चाहिए। सोच नहीं सकते हैं, जो लोग ट्रेडिंग को समझते होंगे वो समझ जाएंगे कि मैंने LTP प्राइस जो है वो 100 पे सेट कर रखा था, लिमिट प्राइस बाय करने के लिए निफ्टी का उस समय जो चल रहा था, जो मतलब स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा था 100 के आसपास, वो मैंने मतलब एक पुल बैक आया, बहुत अच्छा भाग रहा था ऊपर की तरफ में, तो मैं मतलब वही प्रेडिक्ट कर रहा था कॉल, तो मैंने मतलब 100 पे LTP परचेज़ करने के लिए लिमिट प्राइस डाल दिया। आप सोच नहीं सकते हो, मेरे साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ जो उस दिन हुआ। 100.10 से मार्केट वापस घूम गई, ये भी नहीं कि 101 से घूमे, 101 पे आके मतलब पुल बैक लेके वापस ऊपर, ऐसा नहीं हुआ। 100.10 से हुआ ऐसा, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरा, क्योंकि निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, छू ही जाता है। 120 पे चल रहा होगा, 100 पे बाय हो जाता है कई बार, ठीक है। 120 पे चल रहा होगा और आपका 90 पे लगा हुआ स्टॉप लॉस वो हिट हो जाता है। 120 पे चल रहा होगा, 140 पे आपका सेलिंग प्राइस लगा हुआ है, लिमिट लगा हुआ है, वो भी हिट हो जाता है। ऐसा बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन उस टाइम पे बड़ा अजीब हुआ कि इतना सा प्राइस वो पता नहीं हिट नहीं हुआ। उसके बाद वो 170, 160, 175, 180 भाग गया 100 वाला। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी प्रेडिक्शन सही थी, बट किस्मत यहाँ पे मेरी साथ नहीं दे रही है, या शायद मुझे इससे दूर रहना है। मुझे ये इशारे मिल रहे हैं, या हो सकता है मुझे इसमें लॉस हो जाता है, मुझे इसमें घुसना नहीं है। मुझे बहुत सारे इशारे मिले। अब लोग कहते हैं इशारे क्या, ये मतलब बेवकूफ़ी, मतलब हाँ, मैं नहीं मानता, देखो सबका अपना कहना है, लेकिन मिले तो मैंने एक्सेप्ट किए। शायद मैं उसको नहीं करके ज़बरदस्ती कुएं में कूदूंगा तो फिर कहेंगे काश भगवान ने एक इशारा दे दिया होता, फिर ये चीज़ आती है। वो इशारा पहले ही समझ लिया मैंने, जो भी था। फिर मैंने विड्रॉ कर लिया कि अभी बहुत लंबे समय तक तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, लाइफ में शायद नहीं करने वाला हूँ, लेकिन कभी कुछ मन बन जाए या कुछ बन जाए, हो सकता है रिसेंटली कर दूँ, मन का कोई पता नहीं, बार से ट्रेडिंग शुरू कर दूँ या किस तरीके से, तो वो रहा। अब कंटेंट का क्या है, कंटेंट में मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत कोशिश की, छोटे छोटे कुछ रिकमेंडेशन, किसी का कभी कुछ मिल गया तो उन सब चीज़ों से बहुत कुछ माइंड में इकट्ठा किया और उससे सोचा कि हाँ इस तरीके का कंटेंट बनाना है जो अपनी रास्ता सुना सकूँ, चीज़ें बता सकूँ। तो इस वीडियो के साथ आपको लाइक करना है या नहीं करना है, शेयर करना नहीं करना है, वो आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करना नहीं करना है आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपके मूल्यवान कमेंटों का इंतज़ार करूँगा और चाहूँगा कि आप कुछ कमेंट करें। कोई भी रिकमेंडेशन, फीडबैक या जो कुछ है आप नीचे दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमेशा की तरह कहूँगा, फॉरगेट सॉर्रो, बी हैप्पी।